चैप्टर 13 मेंसुरेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये प्रश्नावली 13.1 है। इसका मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9। ओके, एक्सरसाइज 13.1 मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक घन है। एक घन है, पहले मैं इसको ड्रा कर दे रहा हूं। ये घन हो गया। तो ये घन है। घन से बोला गया है कि इसमें गड्ढा कर करके, किस तरह से गड्ढा कर दिया गया। और इस तरह से एक गोल गड्ढा, जितना डायमीटर इसकी लंबाई है, घन की लंबाई है, उतने ही के बराबर इसका व्यास है। उस व्यास के बराबर यहाँ तक आपका गड्ढा कर दिया गया है। यहाँ तक, यहाँ से ये लिया गया इसको और इसको। ये गड्ढा कर करके एक अर्धगोला बनाया गया। तो हम लेंगे पहले अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास। व्यास कुछ दिया हुआ नहीं है, इसको मान लेना है जी। एल यूनिट। एल यूनिट लेट कर ले रहा हूँ, यानी कि ये एल है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई भी एल है और इसकी लंबाई भी एल है। ठीक है, एल यूनिट, एल यूनिट, एल यूनिट। अर्धगोले का व्यास हो गया। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, और इसको इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, अर्धगोला को हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमी माने आधा। अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ, रेडियस को आर ले लिया जाता है। आर इज इक्वल टू एल बाई 2 यूनिट, क्योंकि रेडियस जो है वो आधा होता है इसका, डायमीटर का। हो गया। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू तो 2 इंटू पाई। पाई को रहने दे रहा हूँ इसे, पाई। पाई में आंसर है 2 पाई। आर का वैल्यू हो जाएगा एल बाई 2, एल बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना हो गया? पाई एल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट यानी कि इस गड्ढे के अंदर का हमें निकालना है कि अगर इसमें गड्ढा कर दे रहे हैं तो बाकी जो है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसमें हम, आपको पता है
कि इसमें 6 फेस होता है और एक फेस जो है पूरा खाली हो रहा है। इसके अंदर गड्ढा खोदा जा रहा है, तो अंदर भी जो है अंदर का भी सरफेस एरिया निकालना है, उसका मैं निकाल चुका हूँ अंदर का सरफेस एरिया। अब हमें 1 2 3 4 5, तो अब हमें लिखना होगा 5 पृष्ठों का घन के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि घन के सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू इतना हो गया। तो 5 इंटू भुजा हमारे पास L है, L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5L स्क्वायर स्क्वायर यूनिट हो गया। 5L स्क्वायर 5 भुजा, यानी कि ये और उधर वाला और नीचे वाला 5 हो गया। अब बाकी जो छठा बचा, जो लास्ट, तो हमें ये कॉर्नर जो बच गया है, इस कॉर्नर का भी एरिया निकालना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है, पहले देखते हैं। पहले निकालना होगा छठे पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे जी? अब हमें लिखना होगा छठे घन के छठे ऊपर वाला हिस्सा जो है, छठे पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, क्योंकि एक ही भुजा बचा है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर यूनिट। अब उसमें एक सर्किल बना हुआ है, तो हमें निकालना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि सर्किल काट करके निकाला गया है। छठे पृष्ठ पर इन डिटेल, छठे पृष्ठ पर वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो पाई रहेगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर यूनिट। तो कितना बचेगा? हमें कॉर्नर निकालना है, तो छठे पृष्ठ पर शेष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले तो है L स्क्वायर से माइनस कर देंगे पाई L स्क्वायर। इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा L बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू पाई L स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यूनिट। ये यहाँ लिख लेंगे आप लोग, पाई L स्क्वायर यूनिट बाई 4। इसको मैं अलग से कर दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ जी, इसको भी हटा दे रहा हूँ। ये R का वैल्यू जो है वो L बाई 2 होगा, L बाई टू। तो कितना हो जाएगा? पाई L स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। R का वैल्यू यहाँ हो जाएगा L बाई 2, तो पाई L स्क्वायर बाई 4। अब इसको माइनस करना है, स्क्वायर यूनिट लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर यूनिट। अब छठे पृष्ठ पर शेष क्षेत्रफल, यानी जो कॉर्नर का निकालना है, शेष क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर बाई 4। इसका एलसीएम हो जाएगा 4,
तो हो जाएगा 4l² माइनस पाई l²। ये हो गया स्क्वायर यूनिट। यानी कि ये सब चारों कॉर्नर का ये निकल गया, क्योंकि यहाँ पर तो फाका हो गया, ये कॉर्नर बच गया, इसका एरिया ये निकला, लास्ट में भी ये इसका एरिया निकला। ठीक है, तो अब हो जाएगा घन का कुल क्षेत्रफल। घन का कुल क्षेत्रफल सबको ऐड कर देना है। पहला जो है वो हमारा है क्या है, पाई l²/2 अर्धगोले का, पाई l²/2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। फिर 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल है 5l², 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल 5l²। और बाकी जो है अभी हमारे पास ये जो अभी निकला है 4l² माइनस पाई l²/4, ये तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पाई l² प्लस 20 l² प्लस 4l² माइनस पाई l²/4। इसको ऐड करना है। कौन कौन मैच कर रहा है, पाई l², पाई l²। 2 से जाएगा, यहाँ से ये घट रहा है तो पाई l² बचेगा। और यहाँ पर है 20 और 4 24, 24 l²/4। इसका हो गया ये। अब हमें यहाँ कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेंगे। इज इक्वल टू क्या कॉमन हो जाएगा, l² कॉमन हो जाएगा, तो लिख देंगे l²/4 नीचे वाला, और अंदर में बच जाएगा हमारे पास पाई प्लस 24, ये स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया जी। ठीक है, l²/4 पाई प्लस 24 स्क्वायर यूनिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कैप्सूल है, कैप्सूल का मैं डिजाइन दे रहा हूँ। ये कैप्सूल है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं दवाई में कैप्सूल जो दवा होती है, ये कैप्सूल है। और इसका जो चौड़ाई है डायमीटर 5 mm है, 5 mm है। और पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 mm, वह है 14 mm। ये रेडियस हो गया। तो इसे हमें लिखना होगा, अर्धगोलक भी लिख सकते हैं या दोनों मिला करके गोलक भी लिख सकते हैं। अर्धगोले का व्यास इज इक्वल टू कितना है, 5 mm। अच्छा, तो अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 5/2।
यानी कि इसमें लिखना है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 5 mm एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेडियस आधा होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ डायमीटर है 5 mm और यहाँ तक जो है इसको रेडियस कहते हैं। कोई भी सर्किल का आधा का जो होता है डायमीटर का आधा वो रेडियस होता है। ये हो गया। अब अगर डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं ये अर्ध गोला, ये अर्ध गोला, क्या हो जाएगा, एक गोलक हो जाएगा। मैं पूरे गोलक का एरिया निकाल दे रहा हूँ। गोलक का क्षेत्रफल दोनों का, गोलक का क्षेत्रफल दो बार करके भी निकाल सकते हैं, अर्धगोला कर करके। गोलक का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू इसका कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू कितना है 5/2 एंड 5/2 इंटू 5/2। तो ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है जी, कोई तो कट भी नहीं रहा है। 5 × 25, 25 चौके कर दे रहे हैं इसको। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो कितना बच गया, 5 × 25, 25 दूना 50 का 0 और 5 55, 55 बाई कितना 7 mm स्क्वायर। एक हो गया। अब हमें इसकी लंबाई निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है। चूँकि हमारे पास 5/2 है तो इसके लिए हमें लिखना होगा क्या लिख दें, बेलन, बेलन यानी कि कैप्सूल, कैप्सूल के मध्य की लंबाई कितना है, 14 है पहले ही से, और ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2। इसको माइनस कर देंगे रेडियस को, या डायरेक्ट भी 5 लिख करके माइनस कर सकते हैं। 14 - 2 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 5 इज इक्वल टू 14 - 10/2, 2 × 5 = 10। कितना हो गया, 14 - 5 यानी कि 14 से 5 गया तो 9 मिलीमीटर उसके बीच की लंबाई है। तो अब बेलन यानी कि बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू R है 5/2 इंटू ए हाइट हो गया 9 मिलीमीटर। तो 2 कैंसिल हो गया और कितना हो गया, 9 × 5 = 45, 45 दूना 90 का 0, 45 दूना 90, 9 99, इतना 7 मिलीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल, कैप्सूल के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वहाँ पर निकला है 550/7 प्लस यहाँ पर निकला है 990/7, 7 एलसीएम क्या हो जाएगा 550 + 990 एलसीएम हो जाएगा 7 तो हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 14, 1 15 /7, 7 × 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। कैप्सूल का कुल क्षेत्रफल हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इस कैप्सूल का पूरा एरिया। क्वेश्चन नंबर 6।
हेमिस्फीयर। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल।